In the last week, we were discussing about the types of committee, advantages and disadvantages. Am I right? Hi, Anna. Advantages and disadvantages of the committee. हमने ये डिस्कस किया था ना? आंसर मी. Hello. Am I audible now? Can you hear me properly? Okay. Now we will discuss today. क्या बोल रहे हो मुस्कान? क्या बोल रहे हो मुस्कान? आवाज आ रही है ना ठीक से? आवाज आ रही है ना? सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस. अभी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस मतलब क्या, आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, उसमें सबसे पहला पॉइंट है इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस. अभी इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस मतलब क्या? एट दिस कॉन्फ्रेंसेस द एग्जीक्यूटिव और द मैनेजर वांट दोज taking part in the conference to understand and note the certain information that he wants to give them, and such conferences facilitate the downward communication. तो जैसे हम सेमिस्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. तो इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पे क्या बताया गया, इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस मतलब क्या. इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस में द मैनेजर वांट्स टू इनवाइट ओनली दोज पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड एंड नोट द इंफॉर्मेशन व्हाट ही वांट्स टू गिव देम. समझ में आया? हेलो, समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? हेलो मैम फिर से बोलो. क्या बताएं यहाँ पे? The manager, okay, the manager held the conferences, okay. He invites the person which he like to invite. वो उन्हीं लोगों को बताता है कि जो उसको पसंद है. तो इसमें हम क्या बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन वो देता है या जो नोट्स देता है, जो उसको समझ सके, जो उसको उसको फॉलो कर सके, उसी को वो वहाँ पे बुलाता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस. ठीक है, अभी समझ में आया? इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? और मे आई रिपीट अगेन? हेलो मिहिर, डू यू अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट पॉइंट इज यस मैम. सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंसेस. पहले नाम लिखेंगे या क्या करेंगे? इसके 6-5 पॉइंट हैं. तो इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंस, सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंसेस. तो सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंसेस मतलब क्या? अ प्रॉब्लम दैट फेसेस द कंपनी इज प्लेस्ड बिफोर द कॉन्फ्रेंस along with the suggestion for solving the problem. The conferences then discuss the problem and the solution and contribute their own ideas. तो जैसे आपको यहाँ पे हेडिंग दिया गया है उसी में आपको ये समझ में आ जाता है कि सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंसेस मतलब क्या. सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंसेस मतलब कि जैसे मार्केट में अपनी प्लेस बनाने के लिए कंपनी, जैसा हम बोलते हैं कि कभी उसको फ़ायदा होता है, कभी उसको नुकसान होता है, मार्केट में सस्टेन करने के लिए उसको जो भी उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स उसको फेस करने के लिए उसके वहाँ पे मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं, सेक्रेटरी होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जितने भी हम लोग आते हैं, वहाँ पे उनका सजेशन लिया जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन में भी वहाँ पे दिया जाता है और प्रॉब्लम भी वहाँ पे सॉल्व किया जाता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंसेस. समझा? suggested solution conferences. Then next point is problem solving conferences. At these conferences, the executive have no solution to suggest and he welcomes and suggestion from the conference. At such conference, the chairperson or the leader makes it the point every conferee voice his or her views. तो ये दोनों पॉइंट अलग है. सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंसेस से अलग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंसेस से अलग है. प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस में क्या बताया गया है? द एग्जीक्यूटिव और द मैनेजर हैज नो सॉल्यूशन but he wants that conferee means the person who attend this conference, they will give the suggestion.
कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उसके पास खुद का मीन्स उसका खुद का सॉल्यूशन है, लेकिन वो सजेशन नहीं देता है। वो क्या चाहता है, मैनेजर क्या चाहते हैं कि जो लोग कमिटी में आए हैं, जो लोग कॉन्फ्रेंसिस में आए हैं, उनको सजेशन देना चाहिए, उनका आइडिया उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए कि जिसके फॉर एग्जांपल न्यू आइडिया से न्यू चेंज या न्यू सॉल्यूशन हमको मिल सके। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? यस मैम। ओके, ध्यान दीजिए। Yes, ma'am. ध्यान दीजिए, अदरवाइज ये आपको पॉइंट आने वाले नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ फोरकास्टिंग कॉन्फ्रेंसेस। सेल्फ फोरकास्टिंग कॉन्फ्रेंसेस मतलब क्या? सेल्स मैनेजर हैव वीकली कॉन्फ्रेंसेस विद देयर असिस्टेंट्स and sales representative to review the week's work and prepare for the next week on the basis of the oral reports and the views given by the salesman। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सेल्स मैनेजर होता है तो उसका हर हफ्ते में एक बार उसके असिस्टेंट के साथ और जो हम बोलते हैं कि जो सेल्समैन होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका साथ उनका एक मीटिंग होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर पे भी बहुत सारे सेल्समैन आते होंगे या आपको पता होगा कि कुछ नए नए यंगस्टर्स भी उस सेल्समैन की तरह वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको पिछली बार बताया था, अगर वो दिन में इतना प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनको कमीशन मिलता है, अगर वो हफ्ते में इतना प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनको इतना कमीशन मिलता है। मीन्स ये लोगों का मीटिंग जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और जो असिस्टेंट है वो सेल्स मैनेजर के साथ उनके हफ्ते में एक बार मीटिंग होता है कि किस तरह से काम किया है, हफ्ता किस तरह से गया है और दूसरे नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने प्रिपरेशन की होती है, तो उसका एक मीटिंग रखा जाता है और ओरल रिपोर्ट भी बनाया जाता है। देन सिमिलर कॉन्फ्रेंसेस में बी एडवर्टाइजिंग, रिसर्च, प्राइसिंग डिपार्टमेंट। तो अभी इसी को लेके कि जो हम जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? एडवर्टाइजिंग दिखाई देगी, रिसर्च दिखाई देगा, प्राइसिंग डिपार्टमेंट दिखाई देगा, तो वो सभी उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। The forecasts made at these conferences are submitted to the top management for consideration and decision making। तो ये क्या करते हैं, जो हम बोलते हैं कि या कॉन्फ्रेंसेस जब हम बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस जब हेल्ड किया जाता है, तो whenever the conferences are held for that research department, pricing department or advertising department, and after onwards it is going to be held for the top management to consider the decision which is given by them। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जब भी हम बोलते हैं कि सेल्स मैनेजर अपने सेल्फ मीन्स असिस्टेंट के साथ या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ जब मीटिंग लगाता है तो उनका जो डिसीजन लिया जाता है तो वो आखिर में कहाँ तक पहुँचना है? टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचना है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? हेलो? देन नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेनिंग। तो अभी ये कॉन्फ्रेंस तो जैसे कमिटी होती है वैसे कॉन्फ्रेंस भी ले रहते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेनिंग मतलब क्या? At these conferences, the group of training officers or manager is exposed to the views and ideas of the leaders of the conferences. Sometimes even the top executive attend such conferences so that they may benefit by experience and knowledge of the other colleagues। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूँ कि जैसे आपके वेबिनार हुए हैं या पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जब वेबिनार में आपको बताया जाता है, एम आई राइट? या पर्टिकुलर रिसोर्स पर्सन होता है, एम आई राइट? जैसे आपने शायद अटेंड किए होंगे, तो उसमें पर्टिकुलर मीन्स वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या पर्सनालिटी को वहाँ पे बुलाया जाता है क्योंकि ही इज ऑल्सो गोइंग टू शेयर हिज आइडिया and the others are also going to share this idea। In the same way, the conference in training means जब भी कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया जाता है तो जैसे टॉप एग्जीक्यूटिव हो सकता है या हम बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर्स हो सकते हैं या मैनेजमेंट का कोई मेंबर हो सकता है कि जो अपने आइडियाज़ वहाँ पे शेयर करता है और बाकी के हम बोलते हैं कि बाकी के लोग भी अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं। जैसे बोलते हैं कॉन्फ्री मीन्स जो अटेंड करते हैं वो, तो इसकी वजह से क्या होता है? नॉलेज और आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। समझा? समझा? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. तो आप अपने सबसे पहले
5 पॉइंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस के, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए. आई विल रिपीट ओनली पॉइंट. राइट डाउन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस. सबसे पहला पॉइंट है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन. इनफॉर्मल नहीं, इंफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस. इंफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस लिखा. इंफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस. हैव यू रिटर्न? Yeah, yes, ma'am. ओके. सेकेंड पॉइंट है सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस. सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस. सजेस्टेड सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस. रिटर्न ना? Yes, ma'am. ओके. थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस. प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस. रिटर्न. Yes, ma'am. Then next point is sales forecasting conference. Sales forecasting conference. Written. Yes, ma'am. And last Yes, ma'am. point, conference for training. Conference for training. Conference for training. Written. Yes, ma'am. हाँ. अभी ये जो हमने अभी सभी कॉन्फ्रेंसेस के टाइप्स देखे, that we have seen that or we have learned the types of conferences. Now I am going to give the example of the types of conferences. मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल पढ़ के बताती और एक्सप्लेन करते हैं. The sales department of Jhandu Medicines was not functioning properly. Some salesmen reported good sales in their assigned localities, while others did not seem to sell anything. The sales manager decided to call a conference of representatives every Saturday afternoon. At this conference, all the salesmen were required to report on their activities during the week. They were encouraged to discuss the problem raised by the reports, and it was found that the salesmen were picking up valuable tips from one another, and within few months was the sales figure mounted. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है that one of the sales department, that for example Jhandu medicine, that it was not working properly. So some salesmen, that whenever I already told you that within a week that it is called sales forecasting conferences. In that within a week the manager is going to hold the committee or the conference with the sales representative. So at that time all the sales representatives were presented there, and some that in that week they have to prepare the report, and some salesmen prepared the report and some salesmen did not prepare the report, but they all they working together, or all they came together, and after onwards what happened. So during the week whatever they have done, they report it. Okay. So whenever they are sharing their ideas, whenever they are sharing their views, at that time they come to know that they are picking up, means that the salesman who did not prepare the report, the salesman pick up the valuable tip from the other salesmen. So at least that from the next week or after few days, that salesman means for example the month of the sales was mounted, or the month of the sales was increased. Do you understand? Do you understand? Yes or no? Hello. Yes, ma'am. यहाँ Yes, पे ma'am. आपको यहाँ पे आपको ये बताया गया, अभी समझा ना? आई विल नॉट रिपीट. डू यू अंडरस्टैंड ना? Yes, ma'am. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू पॉइंट है. राइट डाउन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस. हाउ टू ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस. राइट डाउन द पॉइंट, मेक अ स्टार इन द ब्रैकेट, गिव अ टाइटल. ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस. ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस. Written. Yes, ma'am. That first point is planning.
First of all, we will write down the points. Planning. In planning, there are sub points. First point, analyze the issues, analyze the issues and determine the purpose. Analyze the issues and determine the purpose. Written? Yes, ma'am. Then second point is notify the participants. Notify the participants. Then third point, choose the topics. Choose the topics. Written? Yes, ma'am. And fourth point, take care of the physical arrangement. Take care of the physical arrangement. Written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first of all, we will see all these points. Later on, we will go ahead. That first point is planning. कि उसको जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज मीन्स उसको प्रिपेयर कैसे करना है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग और प्लानिंग में भी सबसे पहला पॉइंट है एनालाइज द इश्यूज एंड डिटरमाइन द पर्पस तो यहाँ पे क्या बताया गया है द गुड कॉन्फ्रेंस should be timely, genuinely, really important, and meaningful for the participants. Whether it is meeting, whether it is interview, whether it is conferences, whenever these kind of that conferences are going to be held, it should have the meaning, it should have the important time, and it should have the genuine and मीनिंगफुल पर्पस कि वो जब भी हेल्ड किया जाता है कॉन्फ्रेंसेस जब भी लिया जाता है तो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं क्योंकि सब अपना वक्त वहाँ पे निकाल के आते हैं तो वक्त के साथ में वक्त भी जरूरी होना चाहिए ना ज़्यादा लंबा चलना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए जो टाइम है तो वो टाइम सही होना चाहिए मीन्स कंसाइन मीन्स हम बोलते कि प्रॉपर टाइम होना चाहिए और हम बोलते कि उसका कहीं ना कहीं मीनिंग होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्टी दे रहे हैं ओके फॉर एग्जांपल आप पार्टी दे रहे हैं और हाँ लेकिन आप पार्टी दे रहे हैं लेकिन सब आपको सभी फ्रेंड्स ने आपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया है लेकिन उस पार्टी में नहीं ठीक से आपने कुछ रखा हो या हम बोलते कि स्नैक्स ना रखा हो या आप वहाँ पे ना हो प्रेजेंट तो उसका कुछ मजा आएगा No, ma'am. नो No, सो ma'am. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पर्पस के लिए कॉन्फ्रेंसेस सेट किया जाता है दूसरा है नोटिफाई द पार्टिसिपेंट्स द टॉपिक ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस शुड बी स्टेटेड इन सच अ मैनर एज so as to stimulate the interest of the participants. They should also be encouraged to bring the materials relevant to the topic. मीन्स जहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस होती है मीटिंग्स होती है तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स को वहाँ पे बुलाया गया है तो उनके लिए इनका महत्व क्यों है क्योंकि यहाँ पे हमने आगे भी पॉइंट में देखा दैट कॉन्फरी मीन्स द पार्टिसिपेंट्स शुड शेयर देयर आइडियाज शुड शेयर देयर नॉलेज कि जैसे हम बोलते हैं कि मीन्स हम बोलते हैं कि जब इंसान को चांस दिया जाता है अपॉर्चुनिटी दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका आइडिया कहीं ना कहीं उसका हम बोलते हैं नॉलेज कहीं ना कहीं बाहर निकल के आता है सो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट होते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोग बहुत शाय होते हैं कुछ नहीं बोलते हैं नॉलेज होता है लेकिन उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो उनको पता नहीं है तो उनको स्टिमुलेट किया जाता है क्या ताकि वो अपना आइडियाज़ और नॉलेज शेयर कर सके दूसरा है then choose the topic they choose the topic to be considered and distribute all the information related to it and it is always better to send all required information to the participants well in advance so that they can prepare ओके तो जब भी एक कॉन्फ्रेंसेस लिया जाता है मीटिंग लिया जाता है जैसे हमने मीटिंग में देखा था एजेंडा होता है नोटिस भेजा जाता है एम आई राइट ना ये आपको याद होगा नोटिस भेजा जाता है एजेंडा Yes, बनाया ma'am. जाता है तो वो सबके डिपार्टमेंट में Yes, भी ma'am. होता है तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे मौजूद होंगे प्रेजेंट होंगे तो वो अपना एक हम बोलते हैं कि माइंड सेट रेडी करके आएंगे अभी इस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है या इस टॉपिक पे हम बोलने वाले हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं उसके
या डिसएडवांटेजेस क्या हैं या उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उस पर वो बोल सकते हैं। समझा? समझा? सिंपल सा पॉइंट है। समझा ना? डू यू अंडरस्टैंड ना? Then next point is take care Yes, of the ma'am. physical arrangement. Take care of the physical arrangement means जैसा कॉन्फ्रेंसेस है वैसे जैसे मीटिंग होता है वैसे ही कॉन्फ्रेंसेस होता है। तो मीटिंग जहाँ पे मीटिंग किया जाता है तो वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट ठीक होनी चाहिए। ऑडियो वीडियो विजुअल इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए कि ताकि सभी लोगों को हम बोलते कि प्रेजेंटेशन हो या हम बोलते कि जो ऑडियो वीडियो चल रहा हो या ठीक ठाक बैठने की जगह अच्छी हो, तो everybody will enjoy that particular conferences. Otherwise what happen? I'll give you the simple example. Okay, so for a movie you are going to pay 300 rupees or 400 rupees per seat, but that if you do not get the particular seat in the theater, then what happen? No, ma'am. What happened? What do you feel? No, I understand, but how Uh, do you feel and what do you feel? What do you think at that time? What do you think? क्या सोचेंगे आप? If you are paying 300 rupees, 250 rupees, 400 rupees for watching movie, but if you do not get the proper seat, then how do you feel and what do you feel? What do you feel? What do you feel? We are paying, but though we don't get the proper seat. मन में तो ऐसा चल रहा होगा ना कि पैसे दे रहे हैं फिर भी सीट अरेंजमेंट या हम बोलते कि सीट अच्छी नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे? जो हम बोलते कि जो चेकर आता है वहाँ पे, तो उसके साथ क्या करेंगे? हाँ, उसको बोलेंगे और अपनी सीट चेंज करवा लेंगे। एम आई राइट ना? एम आई राइट ना? Yes, ma'am. तो yes, दैट इज ma'am. कॉल्ड द फिजिकल अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। फिजिकल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू पॉइंट, राइट डाउन। प्रोसीजर, प्लानिंग हो गया, अभी प्रोसीजर, राइट डाउन प्रोसीजर। हैव यू रिटर्न? हैव यू रिटर्न? Yes, ma'am. Yes, उसमें फर्स्ट ma'am. पॉइंट है Yes, ma'am. उसमें फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूस द इश्यूज एंड पर्पस। इंट्रोड्यूस द इश्यूज एंड पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज स्टिमुलेट द डिस्कशन। Second point is stimulate the discussion. Then third point is sort। शॉर्ट का स्पेलिंग अलग है, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट है यहाँ पे, SORT, शॉर्ट। सिलेक्ट, and interpret the data। Sort, select and interpret the data। Written? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then next point is arrange all the facts। Arrange all the facts। And next point is state the conclusion। Next point is state the conclusion। Written? Yes, ma'am. Okay। Yes, ma'am. तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, इंट्रोड्यूस द इश्यूज एंड पर्पस। The success of the conference to large extent depends upon introductory statement। One should prepare it well and present it in a natural and informal way। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे हम कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड किया जाता है या कॉन्फ्रेंसेस लिया जाता है, तो उसका सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंसेस कब होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट अच्छा होगा, या हम बोलते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है या मैनेजर है, जब भी वो स्टेटमेंट पास करता है या इंट्रोडक्शन देता है या सभी को जैसे इक्वल हम बोलते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, तभी वो सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंसेस हो सकती है। अदरवाइज कॉन्फ्रेंसेस सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कि नेचुरल वे में, इनफॉर्मल वे में कॉन्फ्रेंसेस होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल सभी वहाँ पे बैठे हैं, 6 या 7 जन बैठे हैं, 7 मेंबर्स कॉन्फ्री वहाँ पे बैठे हैं। ओके, कि फॉर एग्जांपल आप
सभी को क्वेश्चन पूछ रहे, एक ही इंसान को क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, या एक ही इंसान को जब चाय ब्रेकफास्ट या स्नैक्स वगैरह आता है तो एक ही इंसान को नहीं दिया जाता है, तो उसको कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, हाउ ही फील और शी फील, कैसे लगेगा, वियर्ड लगेगा ना, डज इट लुक वियर्ड ना? Yes, ma'am. हाँ, but everybody is eating there and she or he is not eating or he or she is not provided. तो कैसे लगेगा? Weird लगेगा. So means give every person to the opportunity. हाँ, give equal opportunity to all the persons. Then next point is stimulate the discussion. Stimulate the discussion मतलब क्या? Stimulate the discussion in order to gather the facts. All the participants should be encouraged to participate in the discussion. At the atmosphere of the goodwill, the cooperation should be maintained throughout. तो यहाँ पे stimulate means हम बोलते हैं कि stimulate the discussion means I already discussed that some person are very sad, some person speak very less, they have good knowledge, they have good ideas, but they never express because of something that lack of confidence or whatever happens. So they don't speak too much. Okay, and so at that time, the executive or the manager always stimulate them to share their ideas. तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑपरेशन थिएटर में आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. Whenever the patient is going to be there in the operation theater, not only the doctors but with the doctors, that what we can say his assistants, that new learners, then old experienced doctor and nurses would be there. After onwards the operation would be successful. Do you understand na? After Yes, onwards the ma'am. operation success would be successful. Cooperation होना जरूरी है. नहीं आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आपके पास कितना भी स्किल हो, लेकिन आप किसी के साथ कोऑपरेशन नहीं रखते हैं, या फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जब एटीट्यूड आ जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका मीन्स आप यूनिटी या हम बोलते कि Unity. यूनिटी वहाँ पे नहीं हो सकता है. तो यूनिटी जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे काम ठीक से नहीं होता है. जहाँ पे यूनिटी होता है वहाँ पे काम बहुत अच्छी तरीके से होता है. समझा? समझा? Yes, ma'am. Okay. The next point is sort, select and interpret the data. इसका मतलब क्या हुआ? Once the list of suggestion is made, the participants should consider the advantages and disadvantages of each course of the action. The participants should feel that they are working as a group. They are working as a group towards a collective towards a collective solution to the problem. जैसे नोटिस आपको जैसे हम बोलते हैं कि मीटिंग में एजेंडा तैयार किया जाता है. The list of the points which are going to be discussed in the meeting. It is called agenda. Okay. तो यहाँ पे भी ऐसे एक हम बोलते हैं कि उसका डाटा प्रिपेयर किया जाता है. इंटरप्रेट डाटा कि जैसे हम बोलते हैं कि सिलेक्टेड डाटा और शॉर्ट डाटा. शॉर्ट मीन्स कंसाइंस डाटा. तो वो प्रिपेयर किया जाता है ताकि सभी पार्टिसिपेंट को स्टिमुलेट जब किया जाता है ना कि वहाँ पे डिस्कस करना है, तो हर एक पार्टिसिपेंट्स को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होना चाहिए, उस कोर्स के एक्शन के बारे में पता होना चाहिए. कि फॉर एग्जांपल कि प्रोडक्ट है, सेल्स प्रोडक्ट है, तो उसका अभी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट कैसा है, उसमें क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है. फिर हम बोलते हैं कि रिसर्च डिपार्टमेंट, तो उसका हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के लिए उसको और बेटर बनाने के लिए क्या हो सकता है, क्या डिस्कस करना है, उसके फॉर एग्जांपल ये केमिकल यूज़ किया तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट वो कंज्यूमर क्या करने वाला है, कंज्यूम करने वाला है, उसको इस्तेमाल करने वाला है, तो वो वहाँ पे डिस्कस किया जाता है. और जैसे हम बोलते हैं कि रिसर्च, एडवर्टाइजिंग और हाँ प्राइजिंग डिपार्टमेंट. तो जब हम प्राइजिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो वहाँ पे डिस्कस किया जाता है. अगर प्राइस हाई हो तो भी कंज्यूमर लेंगे क्या, या अगर प्राइस लो हो तो कंज्यूमर लेंगे ज़रूर, पर लेकिन दे हैव द डाउट इतना सस्ते में क्यों बेच रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड ना, इतना सस्ते Yes, में ma'am. क्यों बेच. तो Yes, ma'am. that is the thing कि all points should be discussed with the advantages and disadvantages. Disadvantages. Do you understand? Yes, ma'am. Okay, the next Yes, point ma'am. is arrange all the facts.
इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, कि जैसे भी कोई भी कॉन्फ्रेंसेस जब मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेस जब हेल्ड होता है तो उसके रिलेटेड कुछ जितने भी हम बोलते हैं कि फैक्ट्स है, वो नॉट रूमर्स, रिलेटेड फैक्ट्स हैं। कि फॉर एग्जांपल अभी हम बोलते हैं कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है। कि फॉर एग्जांपल अभी विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेटर की ऐड करेंगे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेटर की ऐड आपको दिखाई देती है? दिखाई No, देती है? ma'am. आप देखिए टीवी पे, No. वहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर की ऐड नहीं दिखाई देगी। जैसा समर सीजन होगा वहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर की ऐड, कूलिंग की ऐड, एयर कंडीशन की ऐड, फैन की ऐड वहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि वो टाइम है, जैसा टाइम जैसा सिचुएशन वैसे ही फैक्ट को आपको गैदर करना है। और जितना भी हम पर्टिकुलर व्हेन वी स्टिक टू फैक्ट्स ना, that all the times all the times means very slowly but you will win the race। कि आप जब फैक्ट के साथ चलते हैं कि अभी क्या रियलिटी है, जब रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जीत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फेक डाटा गैदर किया, तो जब हम प्रोडक्शन की फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन इतना ही है कि फॉर एग्जाम्पल 500 प्रोडक्ट्स ही बने हैं, फिर हमने बताया वहाँ पे रिपोर्ट में ऐसा बताया कि 700 प्रोडक्ट्स है, तो 200 प्रोडक्ट कहाँ से बताएंगे? समझ में आया? 200 प्रोडक्ट कहाँ से बताएंगे? सो गैदर द रियल डाटा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट Yes, इज ma'am. स्टेट द कंक्लूजन। स्टेट द कंक्लूजन इसका मतलब क्या? द टर्मिनल सेक्शन 2 is very important. Before the conferences is dismissed, all the major aspects are reviewed, and in the end, the decision or the conclusion should be clear and definitely stated. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि टर्मिनल सेक्शन मीन्स वेन एवर द कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी एंड, बिफोर दैट वेन एवर द कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी डिसमिस, बिफोर दैट ऑल द मेजर आस्पेक्ट आर डिस्कस और रिव्यू। एक बार हम जैसे हम बोलते हैं कि जैसे पेपर लिखते हैं, कुछ बच्चों को ऐसी आदत होती है कि जो हम बोलते हैं कि पेपर लिखने के बाद जैसे पेपर ख़त्म होने वाला हो, तो पेपर लिखने के बाद वो एक बार या दो बार चेक करते कहीं कुछ रह तो नहीं गया। सो दैट इज द थिंग। समझ में Yes, आया? ma'am. ऑल द मेजर Yes, एस्पेक्ट ma'am. आर रिव्यूड। सो इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ खुद छूट गया होता है या कोई पॉइंट मिस हो गया होता है, तो वो वहाँ पे डिस्कस किया जाता है या उसको बताया जाता है। तो इसकी वजह से ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पार्टिसिपेंट्स में, और ऑल द पॉइंट्स शुड बी वेरी क्लियर इन द माइंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। समझा? Yes, समझा? ma'am. ओके, देन वी विल डिस्कस डू एंड डोंट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस। अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, डू फाइंड आउट what the conference is all about and prepare for what is by studying the documents and collecting information। कि जैसे कॉन्फ्रेंसेस में आपको इंटरप्रेट डाटा दिया जाता है, तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए कि सही में ये कॉन्फ्रेंसेस उसी पॉइंट पे वहाँ पे डिस्कस करने के लिए बताया गया है, या उसके जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है वो आपको पढ़ना चाहिए, और जितना भी इंफॉर्मेशन है उतना आपको कलेक्ट करना चाहिए। मोस्ट व्हाट वी डू मोस्ट प्रोबेबली, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो इसका न्यूज़पेपर आता है उसके साथ पैम्पलेट भी आते हैं, एडवर्टाइजमेंट के पैम्पलेट आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. एडवर्टाइजमेंट के पैम्पलेट आते हैं ना? Yes, ma'am. लेकिन व्हाट वी डू, रियली व्हाट वी डू Yes, इज ma'am. दैट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड वी जस्ट थ्रो इट आउटसाइड, कि हमारा काम का हो या ना हो, लेकिन एक जिस सेकंड के बाद उसको देखने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, हमारे हाथ से नीचे रख देते हैं या उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे हमको क्लिक होता है कि नहीं इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये जाना ज़रूरी है, किसी ने मुझे बताया था, तो फिर क्या करते हैं, उसको ढूंढने में लग जाते हैं। सो यहाँ पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या होता है कि जितना भी कॉन्फ्रेंसेस में जितना आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, जितना डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसको जल्दी से जल्दी पढ़ें। दूसरा है अराइव इन द टाइम एंड स्टार्ट इट ऑन द टाइम एंड पुट इट एंड द एंड। कि स्टार्ट कैसा होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, और एंड भी टाइम पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड टू बी इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग द मीटिंग ऑफ मेक प्रोग्रेस। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसका सॉल्यूशन है, तो वो हर एक जो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्री है या जो पार्टिसिपेंट हैं उसको वहाँ पे रखने चाहिए,
और हम बोलते हैं कि जैसे एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च डिपार्टमेंट हाँ सेलिंग डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा, या हम बोलते हैं कि प्राइसिंग डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं कि सेल्स प्रोडक्ट की बात आती है, तो ये 3 डिपार्टमेंट हमको नजर आते हैं। एक तो प्राइसिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है रिसर्च डिपार्टमेंट, और तीसरा है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। तो ये एक जगह काम करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज सेट द एजेंडा एंड स्टिक टू इट। जैसे नोटिस एजेंडा बनाया जाता है मीटिंग में, वैसे ही कॉन्फ्रेंसेस में एजेंडा बनाया जाता है। देन बी प्रिपेयर टू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली एंड वाइगरलिस्टली एंड लिसन टू अदर्स। यस, मैं बहुत दिन से यहाँ लास्ट सेमिस्टर से मैं आपको बता रही हूँ कि लिसनिंग स्किल जो है हमारी बहुत ही पुअर है। हम just we only hear, we do not listen. Listen means you pay more attention what the other saying. It is more important. अगर आप जितना ज़्यादा सुनेंगे तभी उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका बॉडी जेस्चर, उसका आइडियाज, उसका फीलिंग्स आपको समझ में आएगा। अदरवाइज व्हाट हैपन, हाँ, अदरवाइज व्हाट हैपन, यू विल नेवर अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर पॉइंट, यू विल नेवर अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर पर्सन। समझ में आया? समझ में आया? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. Yes, ओके। ma'am. Yes, देन ma'am. नेक्स्ट इज कीप ऑन ओपन माइंड। अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि सेब, तो सेब जब जैसे मैंने ये शब्द बोला एप्पल, तो डू यू हैव द इमेज इन फ्रंट ऑफ योर आईज? है ना? सेब का इमेज आ जाता है कि नहीं? सेब का इमेज आ जाता है कि नहीं? हाँ या ना? एप्पल का इमेज आ जाता है कि Yes, उसको, क्योंकि ma'am. Yes, वो ma'am. बचपन से आपके दिमाग में बैठा हुआ है। सेब ऐसे ही दिखता है, सेब ऐसा ही होता है। तो कीप द ओपन माइंड और बी प्रिपेयर टू बी कंस्यूम बाय द साउंड रीजनिंग एंड गुड आर्ग्यूमेंट ऑफ द अदर स्पीकर। कि जैसे हम बोलते हैं कि जहाँ पे पीपल होंगे, जहाँ पे पार्टिसिपेंट होंगे, जहाँ पे लोग होंगे, वहाँ पे क्लैश जरूर होंगे, वहाँ पे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट जरूर होगी। सो कीप द ओपन माइंड, कि अगर वो कुछ बता रहा है तो आप अपना माइंड इतना सेटअप करके, हाँ मुझे वो क्या बता रहे हैं वो उसको सुनना है, वो क्या फील कर रहा है। कि जब हम अपने नज़रिए से नहीं, लेकिन जब दूसरों के नज़रिए से जब हम सोचते हैं, तभी हमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम दिखाई देते हैं। अदरवाइज क्या होंगे प्रॉब्लम्स, क्या होंगे, ज़्यादा क्रिएट दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? कीप द ओपन माइंड मीन्स whenever the arguments or the problem will be discussed, at that time you have to accept the others as the others are accepting you. समझ में आया? समझ